सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में हम हिंदी रीडर के पाठ 1, 2 व 3 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हमारे हिंदी रीडर के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ईमानदार बालक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए पाठ की। पाठ 4 ईमानदार बालक। लेखक विष्णु प्रभाकर। बच्चों, ईमानदार बालक एक एकांकी है। एकांकी को पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक, अर्थात नाटक का एक अंक एकांकी कहलाता है। एकांकी में किसी एक घटना को सीमित पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित प्रस्तुत एकांकी में एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख का पर्याय मानता है। पर्याय मतलब उसका ही पर्यायवाची। दुर्भाग्य से वह किसी मोटर के नीचे कुचला जाता है। फिर भी वह लेखक की बकाया धनराशि वापस करवाने अपने भाई को भेजता है। उसकी ईमानदारी की सभी प्रशंसा करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में निम्न पात्र हैं। सबसे पहले बसंत, जो एक ईमानदार बालक है। राजकिशोर, स्वयं लेखक। कृष्ण कुमार, राजकिशोर के मित्र। प्रताप, बसंत का भाई। भीखू अहीर, भीखू अहीर के घर में बसंत व उसका भाई रहते थे। और अंत में आते हैं डॉक्टर। तो ये सभी इस एकांकी के पात्र हैं। पहला दृश्य, हमारी एकांकी का यहाँ से पहला दृश्य शुरू होता है। स्थान है बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखे उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न का अर्थ होता है बच्चों कोशिश करना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। बच्चों, छन्नी से आशय या कुछ भी चीज़ छानने वाली हो उसे कहते हैं। बटन ले लो, जो हमारी शर्ट वगैरह में लगते हैं वे बटन। दिया सलाई माचिस को कहते हैं। तो वह कहता है छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ। इतने में वह क्या करता है, मजदूरों के नेता राजकिशोर जी को देखता है और उनके पीछे पड़ता हुआ यह सब कह रहा होता है। साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। वह उनके सामने बार बार कहता है कि साहब ले लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत फिर से कहता है रुआसा होकर। रुआसा होकर का मतलब होता है रोते हुए सी शक्ल बनाकर। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम तो रुक जाते हैं ऐसा कहते हुए, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। वह उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, तो ये लो पैसे और जाओ। बसंत एकदम से, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले ले। बसंत हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही लेता था। वह किसी के द्वारा दिए गए पैसों को भीख समझता था। राजकिशोर, भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज जाना, वहीं ले लूँगा। उनके पास कैसे पैसे थे, नोट था जो बंधे रुपए थे। और वे कहाँ रहते थे, किशनगंज में। वे उन्हें कहते हैं किसे, बसंत को, कि तुम किशनगंज जाना, वहीं पर तुमसे सामान ले लूँगा। बसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर। वह उनके हाथ से नोट लेता है और कहता है लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, यानी खुले करवा कर लाता हूँ, आप यहीं ठहरे, मैं पलक मारते ही आया। पलक मारते ही का अर्थ होता है तुरंत।
बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। उत्सुक का अर्थ होता है बेचैन। तभी उनका एक परिचित, परिचित का अर्थ जान पहचान वाला, तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। कृष्ण कुमार किस पर टिप्पणी करता है? बसंत पर, जो राजकिशोर जी के नोट को खुला करवाने गया था। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। पाठ पढ़ने का मतलब क्या है? कुछ सीखना, कि उन्हें कुछ सीख मिली। बच्चों, यहाँ तक इस एकांकी का पहला दृश्य पूरा होता है। अब हम देखेंगे इस एकांकी के दूसरे दृश्य को। स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। पहले वाले दृश्य में कौन सा स्थान था बच्चों? जी हाँ, बाजार का। दूसरे वाले दृश्य में किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। यानी राजकिशोर जी कहाँ रहते थे? किशनगंज में। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? वे अपने घर के बाहर आकर कहते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए। वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लेकर आया हूँ। प्रताप राजकिशोर जी से कहता है कि मेरा भाई जब आपके पैसे खुले करवाने गया था, आपके नोट को खुले करवाने गया था, तब उसे एक मोटर ने कुचल दिया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गया था और उसे बहुत चोट आई है। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा और इसलिए मैं आपके पैसे देने आया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीखू वैर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। रो पड़ता है। प्रताप राजकिशोर जी को अपने माँ बाप के बारे में बताते हुए रोने लगता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, यानी अपने घर के अंदर को ओर देखते हुए वह पुकारते हैं। अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू वैर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। बच्चों, देखा आपने किस प्रकार राजकिशोर जी बसंत के बारे में सुनते ही प्रताप के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ते हैं। बच्चों, अगली कक्षा में हम तीसरे दृश्य के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार राजकिशोर जी बसंत की सहायता करते हैं। अब हम पाठ में आए कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर देखेंगे। कौन क्या बेच रहा था? कौन क्या बेच रहा था? बसंत
छन्नी, बटन व दिया सलाई बेच रहा था। प्रश्न संख्या 2, राजकिशोर किसका इंतजार कर रहे थे और क्यों? उत्तर, राजकिशोर बसंत का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह उनके नोट के खुले कराने गया था। प्रश्न संख्या 3, बसंत ने भीख किसे कहा और क्यों? उत्तर, बसंत ने राजकिशोर जी द्वारा दिए जा रहे पैसों को भीख कहा क्योंकि वह बिना मेहनत के मिले पैसों को भीख समझता था। प्रश्न संख्या 4, कृष्ण कुमार ने बच्चे पर क्या टिप्पणी की? उत्तर, कृष्ण कुमार ने कहा कि लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर उन्हें ठगने वाले लड़के बाजार के हर कोने पर मिलते हैं। तो ये कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर थे। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में हम सबसे पहले श्रुतलेख करेंगे। प्रयत्न, ईमानदार व परिचित। अब हम वाक्य निर्माण करेंगे। वाक्य निर्माण आप पाठ से भी कर सकते हैं और अपने आप भी। बसंत सामान बेचने का प्रयत्न कर रहा था। नंबर 2, ईमानदार, बसंत ईमानदार बालक था। नंबर 3, परिचित, मुझे बाजार में मेरे एक परिचित मिले थे। परिचित का अर्थ क्या होता है बच्चों? जान पहचान वाले। फिर कुछ विलोम शब्द हैं जो पाठ से संबंधित है। परिचित, अपरिचित, देसी, विदेशी, गरीब, अमीर, लिंग परिवर्तन, लड़का, लड़की, मजदूर, मजदूरनी, सेवक, सेविका। इसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं जो हमने पाठ पढ़ते वक्त भी देखे थे। सबसे पहले प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। पलक मारते ही। पलक मारते ही का अर्थ है अभी अभी या तुरंत। उत्सुक, बेचैन। परिचित, जान पहचान का। पाठ पढ़ना, सीखना। दुर्लभ, कठिनाई से मिलने वाला। तो ये हमारे आज के पाठ के शब्दार्थ हैं। अब हम इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, बसंत कौन था? वह बार बार राजकिशोर जी से कोई चीज़ लेने का आग्रह क्यों कर रहा था? उत्तर है, बसंत बाजार में सामान बेचने वाला एक 15 साल का लड़का था। वह राजकिशोर जी से बार बार कोई चीज़ लेने का आग्रह इसलिए कर रहा था क्योंकि सुबह से उसका एक भी सामान नहीं बिका था। प्रश्न संख्या 2, राजकिशोर जी बसंत से सामान न खरीद पाने का क्या कारण बताते हैं? तब उसने क्या किया? उत्तर, राजकिशोर जी बसंत से सामान न खरीद पाने का कारण खुले पैसे न होना बताते हैं। तब बसंत ने उनसे नोट लेकर खुले करवा कर लाने को कहा। प्रश्न संख्या 3, कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार के हर कोने में किस तरह के लड़के मिलते हैं? उत्तर, कृष्ण कुमार के अनुसार बाजार के हर कोने में लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर उन्हें ठगने वाले लड़के मिलते हैं। तो बच्चों, आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। अब बात आती है प्रश्न पूछने की। आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आप स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 1, बसंत क्या क्या सामान बेच रहा था? प्रश्न संख्या 2, मजदूरों के नेता कौन थे? प्रश्न संख्या 3, बसंत के भाई का क्या नाम था? तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर व सुनकर के स्वयं देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।